वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक तमिल मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है KRK, जिसमें विजय सेतुपति, नयनतारा, समंता लीडिंग रोल पर है। उसी तरह एक कॉमेडी रोमांस मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो स्टोरी थोड़ी अलग है, लास्ट में एक ट्विस्ट है। न्यू मूवी है इसीलिए लेकर आया। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक टीवी प्रोग्राम वाला बंदा रैम्बो नाम के एक बंदे को अपने स्टूडियो में लाता है, अपने चैनल में लाता है और इसी तरह इसके दो फैमिलीज को भी लाता है। मूवी के दरमियान में हमें ये बात पता चलती है, एक फेक फैमिली है, एक रियल फैमिली। उसके बाद वो टीवी वाला बंदा रैम्बो के असली फैमिली को बुलाकर इनके खानदान के बारे में, रैम्बो के बारे में पूछने लगता है। रैम्बो की बुआ अपने फैमिली के बारे में उस बंदे को बताने लगती है कि बहुत सालों से इनकी फैमिली को एक श्राप है, इसीलिए इनकी फैमिली में अभी तक किसी ने भी शादी नहीं की। मतलब रैम्बो की बुआ, उसके चाचा, अभी तक ये सारे लोग कुंवारे हैं, क्योंकि अगर इनके घर वालों से शादी की तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन वन फाइन डे रैम्बो का फादर हिम्मत जुटाकर एक मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता है, गांव वालों को, खानदान वालों को ये दिखाने के लिए कि इनके खानदान में जो श्राप है वो झूठा है। दोनों खानदान को नापसंद होने के बावजूद भी रैम्बो के फादर मदर शादी कर लेते हैं। इन दोनों की अच्छी खासी जिंदगी गुजरने लगती है। कुछ महीनों बाद रैम्बो पैदा होता है। रैम्बो पैदा होने के बाद तभी से प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती है। मतलब रैम्बो पनौती बन जाता है, अनलकी फेलो। फॉर एग्जाम्पल, जब रैम्बो थोड़ा बड़ा हुआ, इसको आइसक्रीम बहुत पसंद थी, लेकिन जब कभी भी ये आइसक्रीम खरीदने के लिए जाता, कुछ न कुछ कांड जरूर हो जाता। मतलब कभी आइसक्रीम खत्म हो जाती, कभी ये कभी वो। और इसी तरह रैम्बो को बारिश में भीगना बहुत पसंद होता है। जब कभी भी ये बारिश में बाहर जाता, बारिश रुक जाती। मतलब रैम्बो जिस चीज को पसंद करता वो चीज इससे दूर हो जाती है। इसी की वजह से रैम्बो के खानदान वाले रैम्बो को इसकी माँ से जुदा रखते हैं, क्योंकि जब से रैम्बो पैदा हुआ उसी दिन से रैम्बो की माँ बीमार हो गई। एक दिन रैम्बो अपनी माँ के पास आकर अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने लगता है कि माँ, मैं क्या इतना अनलकी हूँ, क्यों मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, मैं जिसको पसंद करता हूँ वो मुझे नहीं मिलता। इसकी माँ रैम्बो को समझाने लगती है, मोटिवेट करने लगती है कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम एक मिरेकल हो, अद्भुत हो। मिरेकल्स होने से पहले काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा तुमको, तभी तुम्हारी मंजिल तुमको मिल सकती है। और तुम देखना एक दिन जरूर, तुम जो चाहते हो वो सारी चीजें तुमको मिलेंगी। तुमको बहुत सारे लोग प्यार करेंगे, एक नहीं काफी सारे लोग। इसी बातों ही बातों में रैम्बो की माँ रैम्बो के सर पर हाथ रखती है, मतलब उसे टच करती है। तभी इसकी माँ की तबीयत और बिगड़ जाती है। रैम्बो सोच लेता है कि इसकी माँ से दूर रहना ही बेहतर होगा। तभी रैम्बो 8 किलोमीटर दूर भागकर दूसरे गांव जाता है। वहाँ से अपने घर को फोन कर अपनी माँ के बारे में पूछता है। उसकी बुआ कहने लगती है, अब बेहतर है तुम्हारी माँ की तबीयत। तो रैम्बो यहीं पर बस नहीं होता, वो और काफी दूर जाता है, वहाँ से फोन करता है। तब जाके रैम्बो की माँ की हेल्थ में सुधार आता है। खैर प्रेजेंट पर स्टूडियो में रैम्बो का एक दोस्त रैम्बो के बारे में एक इंसिडेंट को शेयर करने लगता है। जैसा मैंने पहले कहा था कि रैम्बो को चाकोबार आइसक्रीम बहुत पसंद है। एक दिन रैम्बो का फ्रेंड रैम्बो को चैलेंज देता है कि मैं तुमको आइसक्रीम लाके दूंगा। इस तरह से जब रैम्बो का फ्रेंड रोड क्रॉस कर रहा होता है तभी इसके सामने लॉरी आ जाती है, लेकिन बेचारा किसी भी तरह करके बच जाता है। उसी स्टूडियो में अर्नोल्ड नाम का एक बंदा भी रहता है, रैम्बो का दोस्त। ये भी अपने साथ हुए एक इंसिडेंट को शेयर करने लगता है कि एक रात अर्नोल्ड रैम्बो से ये चैलेंज लिया कि वो इसको आइसक्रीम खिलाएगा। जब अर्नोल्ड उस आइसक्रीम वाले बंदे के पास जाता है, उसके पास आइसक्रीम खत्म हो जाती है। कहने लगता है कि अभी अभी 4 लोग आइसक्रीम खरीद के ले गए, वो देखो वहाँ पर जा रहे हैं। और एक्चुअली वो चारों बंदे जिम बॉयज होते हैं, हट्टे कट्टे। जो भी हो, अर्नोल्ड उन चारों के पास जाकर उन बंदों में से एक बंदे के पास से आइसक्रीम छीन लेता है। और जब वो रैम्बो के पास आने वाला होता है तभी अर्नोल्ड एक गटर में गिर जाता है, मैनहोल में। लेकिन आइसक्रीम सेफ होती है, उस आइसक्रीम को गिरने नहीं देता। और जब अर्नोल्ड रैम्बो को वो आइसक्रीम देने ही वाला होता है तभी एक गवाह इस आइसक्रीम के ऊपर टट्टी कर देता है। कल तक मैं दिया को ही पनौती समझता था, लेकिन ये तो इसका बाप निकला। अब रैम्बो की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो रैम्बो दिन में एज ए कैब ड्राइवर की तरह वर्क करते रहता है। रात में अर्नोल्ड के साथ किसी पब में एज ए बाउंसर की तरह। पब में भी रैम्बो हमेशा अपना सर नीचे झुका के रखता है, क्योंकि इसका ये दावा होता है अगर रैम्बो ने सर उठाकर किसी लड़की को देखा, अगर वो लड़की इसको पसंद आ गई तो उसको खतरा हो सकता है। इसी दरमियान में एक दिन उस पब को खतीजा नाम की एक लड़की आती है इसके बॉयफ्रेंड के साथ। इसके बॉयफ्रेंड का नाम होता है मोहम्मद मोबी, जो खतीजा इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पहली बार रैम्बो अपना सर उठाकर खतीजा को देखता है। धीरे धीरे रैम्बो खतीजा से बात करने लगता है। बातों के दरमियान रैम्बो को ये बात पता चलती है
कि खदीजा का जो बॉयफ्रेंड है उसने खदीजा की फैमिली को बहुत हेल्प की। मतलब खदीजा के फादर का हार्ट सर्जरी करवाया और कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट। इसीलिए ना चाहते हुए खदीजा मोहम्मद मोबी के साथ पब आती रहती है, उसके साथ घूमती फिरती रहती है। सो खदीजा की ये दास्तान सुनने के बाद रैम्बो खदीजा को और सपोर्ट करने लगता है। पब में बोर ना होते हुए खदीजा को कंपनी देते रहता है। खैर दूसरे सीन में दिन के वक्त एक लड़की का इंट्रोडक्शन होता है, इसका नाम है कणमणि। अब कणमणि के बारे में बात करें तो इसके माँ बाप तो नहीं, लेकिन इसके पास इसकी छोटी बहन और इसका छोटा भाई रहता है। इसका छोटे भाई का नाम होता है भार्गव, जो थोड़ा अबनॉर्मल बच्चा होता है। कणमणि अपने भाई बहन की टेकिंग केयर करती रहती है और उसी तरह कणमणि शादी करना चाहती है, जिसके लिए ये खुद लड़कों वालों के पास जाकर लड़के के माँ बाप से अपनी शादी की बात करती रहती है। अब कणमणि ये चाहती है जो लड़का कणमणि से शादी करना चाहता है वो इसकी भाई बहन की भी टेक केयर करे, लेकिन कणमणि जिस लड़के के पास जाती उस लड़की के माँ बाप यही चाहते हैं कि कणमणि इसके भाई बहन को हॉस्टल में डाल दे। अब कणमणि को ये बात पसंद नहीं होती। इस तरह से कणमणि काफी सारे लड़कों को रिजेक्ट करती रहती है और एक्चुअली कणमणि रैम्बो की कैब में ही इन रिश्तों को देखने के लिए जाती रहती है। सो रैम्बो कणमणि की ये स्ट्रगल देखकर कणमणि को एक छोटी सी हिंट देने लगता है कि आपको कैसा लड़का चाहिए। मेरी नजर में एक लड़का है जो कैब ड्राइवर है, उसकी भी सिंपल सीधी सादी जिंदगी है। रैम्बो की बातों से कणमणि को ये बात पता चलती है कि रैम्बो अपने खुद के बारे में बात कर रहा है। खैर जो भी हो, इसके बाद से रैम्बो और कणमणि ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं किसी न किसी बहाने से। इस तरफ एक रात पब में खदीजा का बीएफ खदीजा से बदतमीजी से पेश आने लगता है। ये बात रैम्बो को पसंद नहीं आती। रैम्बो खदीजा के बीएफ से लड़ने झगड़ने लगता है। फाइट होने के बाद रैम्बो और खदीजा ये दोनों पब से बाहर आते हैं। रास्ते में खदीजा को आइस की गाड़ी नजर आती है, लेकिन आइस पूछने पर इस बंदे के पास चॉकोबार आइसक्रीम नहीं होती, दूसरी फ्लेवर की आइसक्रीम होती है और वो भी एक। सो खदीजा उस आइसक्रीम को खाने लगती है। इसी बातों के दरमियान ये दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं, क्लोज होने लगते हैं। इस तरफ कणमणि किसी चप्पलों की दुकान में एज ए सेल्स गर्ल की तरह काम करती रहती है और इसी तरह कणमणि के फादर ने कणमणि के नाम एक घर देके गया होता है, लेकिन इसके फादर ने वीलनामे में एक शर्त रखी होती है कि जब तक कणमणि अपने हस्बैंड के साथ आकर वीलनामे में साइन नहीं करेगी तब तक ये घर कणमणि का नहीं हो सकता और कणमणि के साथ साथ इसके भाई बहन भी होना चाहिए, तभी ये घर इसको मिल सकता है। मतलब इस तरह से कुछ इश्यू होता है इस घर के रिलेटेड। अगर कणमणि इस घर को हासिल करना चाहती है तो 50 लाख रुपए पे करना होगा। अब बेचारी कणमणि ठहरी सेल्स गर्ल, इसके पास कहां से 50 लाख रुपए आएंगे। इसी दौरान रैम्बो कणमणि के भाई बहन से बहुत अच्छी दोस्ती कर लेता है। कणमणि रैम्बो को पसंद करने लगती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो टीवी वाला बंदा जिसका नाम होता है प्रभु, वो एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को अपने प्रोग्राम में बुलाता है। वो डॉक्टर कहने लगता है कि रैम्बो को DID हुआ, मतलब मल्टीपल डिसऑर्डर। दिन में रैम्बो कणमणि के साथ होता है, उसके साथ लाइफ गुजारता है और रात में खदीजा के साथ। सो इन दोनों चक्कर में रैम्बो ने अपनी याददाश्त खो दी। अब रैम्बो को कौन कौन याद है ये रैम्बो खुद जानता है। इस तरह से वो डॉक्टर कुछ एक्सप्लेनेशन देता है रैम्बो के फैमिली वालों को, खदीजा को, कणमणि को। खैर पास्ट में एक दिन खदीजा का BF खदीजा को फॉलो करने लगता है, उसे मारने पीटने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए। लेकिन जब तक खदीजा वापस अपने घर आती तब तक रैम्बो अपनी गैंग के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। और यहाँ पर कुछ कॉमेडी सीन्स है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि खदीजा अगर अकेली रही तो इसका एक्स आएगा। सो रैम्बो खदीजा की प्रोटेक्ट करते रहता है। वहीं दूसरी तरफ दिन में रैम्बो, कणमणि, उसके भाई बहन अपने उस घर को जाते हैं और एक्चुअली उस घर में हमेशा रउडीज रहते हैं उस घर को प्रोटेक्ट करने के लिए। भार्गव को प्यास लगने पर वो उन बंदों के पास आकर पानी पूछने लगता है, लेकिन उनमें से एक बंदा भार्गव को दारू पिला देता है। बेचारा भार्गव बाहर आकर वॉमिटिंग करने लगता है। तब जाके कणमणि को ये बात पता चलती है कि उन लोगों ने इसको दारू पिलाई। रैम्बो को बहुत गुस्सा आता है, अंदर जाकर उन लोगों को बहुत मारने पीटने लगता है। मतलब एक छोटी सी फाइट होती है और पूछने लगता है कि तुम लोगों को कितने पैसे चाहिए जो तुम लोग इस घर को छोड़ के जाओगे। वो बंदा कहने लगता है कि भाई 50 लाख रुपए चाहिए। सो ये सुनने के बाद रैम्बो क्या करता है, रात में खदीजा के पास 50 लाख रुपए लेकर दिन में कणमणि को दे देता है, जिसकी वजह से कणमणि के घर में जो रोडीज होते हैं वो सारे लोग उस घर को खाली कर देते हैं। वो घर कणमणि का हो जाता है। तभी एक रात इत्तेफाक से खदीजा रैम्बो को प्रपोज करती है, उसे आई लव यू कहती है। उसी वक्त कणमणि भी रैम्बो को कॉल करके उसे प्रपोज करती है, आई लव यू कहती है। तब जाके रैम्बो की जिंदगी में एक मिरेकल होता है। वो आइस वाला बंदा खुद रैम्बो के पास आकर इसकी मनपसंद की आइसक्रीम देता है और वो भी 2। सिर्फ यही नहीं, रैम्बो के ऊपर बारिश भी बरसती है
और एक मिराकिल ये है कि रैम्बो की माँ गांव में उठ बैठती है, चलने लगती है, जो इतने सालों से बीमार थी। तब जाके रैम्बो को समझ में आता है कि इसकी जिंदगी में इन दोनों का रहना सही है, लकी है। लेकिन दूसरी तरफ रैम्बो को ये भी गिल्ट फील होने लगता है कि रैम्बो इन दोनों को धोखा दे रहा है, बहुत दिनों तक इन दोनों के फोन को पिक नहीं करता। इसी दरमियान में यहाँ पर एक सीन पेश आता है। इत्तेफाक से एक दिन रैम्बो, खतीजा, कणमणि एक टेम्पल जाते हैं। उस मंदिर में एक दिया बुझने वाला होता है, तो फौरन ये तीनों उस दिए को बुझने नहीं देते। उस दिए के पास जाकर अपने अपने हाथ रखते हैं। रैम्बो इन दोनों को एक साथ देखकर शौक में रह जाता है और इस तरह से नाटक करने लगता है कि रैम्बो ने अपनी याददाश्त खो दी। रैम्बो इन दोनों को जानता नहीं, इन दोनों से बात भी नहीं करता। रात होने के बाद रैम्बो डिसाइड कर लेता है कि ये खुदकुशी कर लेगा, क्योंकि रैम्बो इन दोनों को धोखा नहीं देना चाहता। तभी उसका फ्रेंड रैम्बो को प्रभु से जा मिलवाता है, वही टीवी प्रोग्रामर। रैम्बो अपने साथ जो हुआ वो प्रभु को बताता है, इसकी हेल्प करने के लिए कहता है। सो प्रभु रैम्बो को यही आइडिया देता है कि तुमको DID हुआ, मल्टीपल डिसऑर्डर। अगर ये चीज हम प्रोग्राम रखकर खतीजा और कणमणि को समझाएंगे तो तुम बच सकते हो। रैम्बो इसके लिए ओके कह देता है और इसी तरह प्रभु रैम्बो की एक झूठी फैमिली को भी क्रिएट करता है, मतलब यही दिखाने के लिए कि रैम्बो के दो फैमिलीज है। सो फाइनली प्रोग्राम में ये तय होता है कि रैम्बो ने जो किया इसमें इसकी कोई गलती नहीं, ये तो इसकी दिमागी हालत है। थोड़ी देर बाद खतीजा और कणमणि के सामने रैम्बो आता है और यहाँ पर बात यह है कि रैम्बो इन दोनों से प्यार करता है, तो इन दोनों को पहचानने का नाटक करता है, मतलब इन दोनों का नाम लेता है। और इसी तरह खतीजा और कणमणि ये चाहते हैं कि रैम्बो इनके साथ रहे, मतलब खतीजा रैम्बो को चाहती है, कणमणि रैम्बो को। इन दोनों में एक छोटा सा झगड़ा होता है। सो फाइनली ये डिसाइड होता है कि ये तीनों कुछ दिनों तक एक ही घर में रहेंगे, बाद में डिसाइड करेंगे। सो ये तीनों कणमणि का जो नया घर था ना, वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। बातों ही बातों में कणमणि कहने लगती है कि खतीजा अब यहाँ पर नहीं रहेगी, इसको कहो ये यहाँ से चले जाए। तब जाके रैम्बो ये रिवील करता है कि कणमणि के पास जो 50 लाख रुपए आए थे वो और कोई नहीं, खतीजा ने रैम्बो को दिया था। सो टेक्निकली इस घर पर खतीजा का भी हक है। खैर जो भी हो, यहाँ पर और कुछ कॉमेडी सीन्स चलते हैं। खतीजा और कणमणि ये दोनों एक दूसरे से कंपटीशन में आकर रैम्बो से प्यार करते रहते हैं। देखते ही देखते खतीजा कणमणि के भाई बहन से दोस्ती कर लेती है। इसी दौरान एक दिन खतीजा की फादर की डेथ हो जाती है। खतीजा को अकेला देखकर कणमणि इसका सहारा बनती है। ये दोनों अब बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जब खतीजा और कणमणि अपनी गाड़ी में कहीं पर जा रहे होते हैं, किसी जगह पर ये दोनों अर्नोल्ड और उस फेक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को देखते हैं। मतलब वो डॉक्टर असली नहीं होता, प्रभु ने इसको प्रोग्राम में लाया था। उसके बाद क्या था, ये दोनों अर्नोल्ड को बांधकर सच क्या है ये पूछने लगते हैं। अर्नोल्ड जो कुछ भी हुआ वो सारी बात बताने लगता है, मतलब रैम्बो को कोई DID नहीं हुआ। रैम्बो होशो आवाज में ही इन दोनों से प्यार किया। ये जान लेने के बाद जब रैम्बो अपने घर आता है, ये दोनों रैम्बो से यही सवाल पूछने लगते हैं कि रैम्बो ने इन दोनों को धोखा क्यों दिया। रैम्बो इन दोनों को अपनी जो कहानी है वो समझाने लगता है कि ये कितना अनलकी है, इसकी जिंदगी में क्या क्या घटनाएं हुई वो कहने लगता है। लेकिन जब से ये दोनों रैम्बो की जिंदगी में आए, रैम्बो लकी पर्सन बन गया। सारी चीजें माइनस से प्लस होती चली गई। सो इन दोनों को अपने साथ रखने के लिए रैम्बो ने ये नाटक किया। ये सुनने के बाद ये दोनों रैम्बो को अपने घर से दफा होने के लिए कहते हैं। तभी रैम्बो का वो दोस्त रैम्बो के पास आकर एक बैड न्यूज सुनाता है कि इसकी माँ की तबीयत बिगड़ गई, इसको गांव आना होगा। लेकिन रैम्बो अपने गांव जाना नहीं चाहता। उसके बाद रैम्बो का वो दोस्त खतीजा और कणमणि के पास आकर जो हुआ वो बताने लगता है कि कुछ दिनों पहले रैम्बो सुसाइड करने वाला था, इसने इसकी जान बचाई, ये झूठा नाटक करवाया। यह सुनने के बाद खतीजा और कणमणि ये दोनों रैम्बो को लेकर उसके गाँव जाते हैं, उसके माँ के पास। हालांकि रैम्बो अपनी माँ के पास जाना नहीं चाहता, क्योंकि जब कभी भी रैम्बो अपनी माँ के करीब जाता उसकी माँ की तबीयत और बिगड़ जाती। सो जबरदस्ती ये दोनों रैम्बो को इसकी माँ के पास लाते हैं। तभी इसकी माँ की डेथ हो जाती है। ये देखने के बाद रैम्बो इन दोनों पर चीखने चिल्लाने लगता है कि मैंने कहा था ना आप दोनों से कि मैं जितना मेरी माँ से दूर रहूं मेरी माँ उतनी ठीक रहेगी। लेकिन तभी इत्तेफाक से रैम्बो की माँ जिंदा हो जाती है। ये देखकर रैम्बो के खानदान वाले शॉक में रह जाते हैं। फाइनली रैम्बो अपनी माँ के पास अपने गांव में रहने का डिसाइड करता है। सो कणमणि सिटी जाने से पहले रैम्बो की माँ के पास आती है आशीर्वाद लेने के लिए, गुड बाय बोलने के लिए। अब रैम्बो की माँ का दिमाग ऑलरेडी सटका होता है। वो कणमणि से यह वादा लेती है कि कणमणि रैम्बो से शादी करे। कणमणि जाने के बाद खतीजा रैम्बो की माँ के पास आती है। रैम्बो की माँ खतीजा से भी यही वादा लेती है कि खतीजा रैम्बो से शादी करे। लेकिन ये दोनों बाहर आकर इस बात को बाहर शेयर नहीं करते। खैर जो भी हो, ये दोनों वापस सिटी चले जाते हैं।
रैम्बो अपने गांव में ही रहता है, अकेला उन दोनों को मिस करते रहता है। एक दिन रैम्बो के रिलेटिव्स खतीजा और कणमणि के पास जाकर उन दोनों को समझाने लगते हैं कि ये दोनों रैम्बो से शादी करें, क्योंकि रैम्बो की शादी होने के बाद ही इसके चाचा की इसकी बुआ की शादी होगी। सो ये दोनों दोबारा रैम्बो के गांव जाते हैं। रैम्बो भी यही चाहता है कि रैम्बो इन दोनों से शादी करे। सो फाइनली बहुत बहस होने के बाद ये दोनों भी राजी हो जाते हैं रैम्बो से शादी करने के लिए। फाइनली एक ही मंडप में इन सारे लोगों की शादी फिक्स होती है। रैम्बो खतीजा और कणमणि से शादी करने के लिए मंडप में जाते रहता है। उसके बाद सीन 1 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर खतीजा, कणमणि, रैम्बो के गांव में होते हैं। और यहाँ पर खतीजा और कणमणि कुछ बातें रिवील करते हैं। जब शादी का दिन था उस वक्त कणमणि ने रैम्बो से शादी नहीं की। कणमणि ये चाहती है कि रैम्बो खतीजा से शादी कर ले। सो चुपचाप कणमणि शादी के मंडप से चली जाती है। उसके बाद खतीजा रैम्बो के लिए एक वीडियो शेयर करती है। उसमें ये कहने लगती है कि रैम्बो कणमणि से शादी कर ले, रैम्बो खुश रहे। इस तरह से ये दोनों रैम्बो से शादी नहीं करते, मंडप से भाग जाते हैं। सो ये होने के 1 साल बाद ये दोनों रैम्बो से मिलने के लिए उसके गांव आते हैं। तब जाके ये बातें रिवील होती है। इसी को कहते हैं सिंगल लाइफ। हाथ में आए 2 लड्डू पिघल गए। खैर मूवी का न्यू कॉन्सेप्ट है। ओवरऑल से मूवी देखने के लायक है। आपको कैसी लगी ये मूवी कमेंट करके बताना जरूर।